नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फोटोन और ज्ञानदा की टीम की तरफ से। मैं हूं अभिनव तुषांशु पांडे और हम यहां पर बात कर रहे हैं PYQ 3.3 का। मतलब यहां पर आपको समझना चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन छत्तीसगढ़ बोर्ड CG बोर्ड से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उनमें से हम लोगों ने दो वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं, उतने सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं। ये वीडियो नंबर 3 है और आज हम फाइनली ये चैप्टर ख़त्म करने वाले हैं और फिर नया चैप्टर स्टार्ट होगा। तो आइए हम देखते हैं कि आज के क्वेश्चंस किस प्रकार के हैं। ज़्यादातर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं। आज देखते हैं कि देखो 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और यहाँ पर क्या करना है, हमको रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालना है। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमारा स्टेप नंबर 1 होगा। यहाँ देखिए, आप उम्मीद कीजिए कि भाई यहाँ पर कोई करंट आई बह रहा है। ये करंट आई को यहाँ पर से क्रॉस होने की कोई जगह है क्या? नहीं है। एक और एक सिर्फ एक रास्ता बचता है और ऐसी सिचुएशन में ये एक सीरीज रेजिस्टेंस हो जाता है। सीरीज रेजिस्टेंस देखने के पर हमको फॉर्मूला याद है, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 और इस तरीके से ये हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 ओम का रेजिस्टेंस और यहाँ पर 3 ओम का रेजिस्टेंस है। अगर हम चाहें तो एक नया सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं और यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ 6 ओम का एक रेजिस्टेंस मिला हमको और दूसरा एक रेजिस्टेंस हमको 3 ओम का यहाँ पर मिल जाता है। अगर हम पॉइंट A से कोई करंट I भेजेंगे तो हम देखते हैं कि हमारे पास दो ऑप्शन बनेंगे, I1 और I2। ऐसे दो करंट बंट सकते हैं। इसका मतलब ये पैरेलल रेजिस्टेंस का सर्किट है। अगर ये पैरेलल सर्किट है तो हमारे पास फॉर्मूला है 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ पर वैल्यू डालेंगे तो हमको दिखाई देगा 1/3 प्लस 1/6। कुछ लोगों को थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है ये समझने के लिए, तो हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर ऊपर और नीचे 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। इससे ये हो जाएगा 2/6 प्लस 1/6 और अब जो कोई डिनोमिनेटर एक जैसे हैं तो हम ऊपर के नंबर्स डायरेक्टली जोड़ सकते हैं। ये बन जाएगा 3/6 यानी कि हो जाएगा 1/2। अब ये 1/2 असल में वैल्यू है 1/RP की, तो RP की वैल्यू हमको मिल जाएगी RP इज इक्वल टू 2 ओम। दिस इज़ आवर आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है हम लोगों ने देख लिया। 2011 का जो है ये क्वेश्चन है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है। देखिए यहाँ पर जो है अगर हम करंट भेजते हैं I, तो इस करंट को बांटने के लिए यहाँ पर I1 और यहाँ पर I2 दो प्रकार के करंट बन सकते हैं। अगर ऐसी पॉसिबिलिटीज़ नज़र आती हैं तो ये हो गया एक पैरेलल सर्किट और यहाँ पर 1/RP1 इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 लगाएंगे। ठीक है, ये दोनों 4 हैं तो 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 2/4 और यहाँ से ये 1/2 हो जाता है। इस तरीके से देखेंगे तो हमारे RP1 की वैल्यू हो जाएगी 2 ओम। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर अगर कोई करंट आई है तो वो भी बंट सकता है और इसलिए ये भी जो है पैरेलल सर्किट है। और पैरेलल सर्किट में इस बार हमको मिला 1/6 प्लस 1/6 और ये हो जाएगा 2/6 जो कि बन जाता है 1/3 और इस तरीके से RP3 की वैल्यू हो जाती है 3 ओम। अब हम अगर चाहें तो रीराइट कर सकते हैं ये इक्वेशन। अब मतलब ये सर्किट अब ऐसा बन गया जहाँ पे ये RP1 और यहाँ पर RP2 हमको दिखाई देता है। अब ये पॉइंट A और B के बीच में हमारे पास में 2 ओम का और 3 ओम का दो रेजिस्टेंस है। अगर हमें जानना है कि ये किस तरीके का सर्किट है तो आप यहाँ पर से करंट भेजिए और देखिए क्या उसके पास में कोई दूसरा रास्ता है। क्योंकि यहाँ पर दूसरा रास्ता नहीं है, क्लियर हो गया है कि ये रेजिस्टेंस जो है ये सीरीज में है, तो RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 और इस तरीके से वैल्यू डालने पर हमको 2 ओम और 3 ओम मतलब 5 ओम का रेजिस्टेंस मिलता है, जो कि हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है तो आपसे 3 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछेगा। 2011 में पूछा था। इस तरीके के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपसे एक्सपेक्टेड होते हैं और जब आपसे इस तरीके के न्यूमेरिकल एक्सपेक्टेड हैं तो आपको जो है इसकी तैयारी भी तगड़े से करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि 200 मिली एम्पियर का करंट है। हम गिवन वैल्यू डालते हैं। गिवन में लिखेंगे
गिवन I इज इक्वल टू 200 मिली एम्पियर। ये ऐसा यूनिट नहीं है, मिली के वैल्यू होती है 10⁻³ तो ये हो जाएगा 200 इंटू 10⁻³ एम्पियर। अब अगली चीज़ ये है कि इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो थ्रू इट इन 5 सेकेंड, मतलब यहाँ पर टाइम दिया हुआ है और ये हो गया 5 सेकेंड। हमारे पास में दो फार्मूले हैं। पहला फार्मूला होता है I इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई टी। हमको चार्ज निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और ये दे देगा हमको Q इज इक्वल टू आई टी इज इक्वल टू 200 इंटू 10⁻³ इंटू टी हो जाता है 5 सेकेंड और आंसर आ जाता है 1000 इंटू 10⁻³ कूलम। क्योंकि चार्ज है इसलिए कूलम होगा और ये 10⁻³ और 1000 एक दूसरे को कैंसिल करेगा, हमको मिलेगा 1 कूलम ऑफ चार्ज। अब हमको Q की वैल्यू पता चल गई है 1 कूलम, लेकिन हमसे पूछा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है। हमारे पास दूसरा फार्मूला है Q इज इक्वल टू एन ई और यहाँ से हम n की वैल्यू निकालने के लिए n इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई ई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई E यानी कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये होता है 1.6 इंटू 10⁻19। तो अब जो है Q भी कूलम में है और E का चार्ज भी कूलम में है तो यहाँ पर प्योर नंबर मिलेगा और ये हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स। अगर इसको फर्दर जो है हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको 0.625 इंटू 10⁻9 ये नंबर मिलने वाला है। लेकिन अगर आप यहाँ तक भी पहुँचते हैं तो आपको नंबर पूरा मिल सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ऐसा ही क्वेश्चन हम बाद में भी देखेंगे, ये 2016 का क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं द लेंथ ऑफ वायर ऑफ द पोटेंशियोमीटर इज़ 5 मीटर। तो हमको L इज़ इक्वल टू 5 मीटर मिल गया। हम गिवन वैल्यू पहले लिखते हैं क्योंकि अगर हमारा सॉल्यूशन सही नहीं हो पाया किसी भी रीज़न से तब भी हमको गिवन लिखने से स्टेप मार्किंग में कुछ सहयोग मिलने की संभावना रहती है। अब क्या देखेंगे कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वोल्टेज ग्रेडियंट। अब वोल्टेज ग्रेडियंट यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू होती है फाई इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एल। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, 5 वोल्ट का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज अप्लाइड एट इट्स एंड। तो यहाँ पर जो है वोल्टेज की वैल्यू है 5 और यहाँ पर लेंथ की वैल्यू है 5 मीटर और यहाँ पर है 5 वोल्ट। तो ये हो जाएगा 1 वोल्ट पर मीटर और ये हमारा आंसर हो गया। 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही ज़्यादा रीसेंट क्वेश्चन है, आपको इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखिए, द लेंथ ऑफ द वायर। अब ये सिमिलर क्वेश्चन है 2021 में, तो मैं मान के चल सकता हूँ कि सेट ए बी और सी में ये क्वेश्चंस दिए गए होंगे। चलिए गिवन लिखते हैं। गिवन में है गिवन इज इक्वल टू एल और ये हो गया 8 मीटर और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वी डी वी जो है हो जाता है 2 वोल्ट। फिर से फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, फाई इज इक्वल टू डी वी बाई डी एल और यहाँ से हो जाएगा 2 वोल्ट बटा 8 मीटर। तो ये हो जाएगा 0.25 यानी कि 1/4 आता है तो 0.25 वोल्ट पर मीटर। दिस इज़ अवर आंसर। देखिए आप कितनी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं और कितने छोटे छोटे से आंसर हैं, लेकिन फिर भी आपको 3 नंबर मिल जाते हैं। बस यहाँ पर कंसेप्ट हमको याद रहना चाहिए। पोटेंशियल ग्रेडियंट का ये फार्मूला हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है। चलिए आज ये देखते हैं आगे। यहाँ पर फिर से वही क्वेश्चन है, वही ईयर है, सेट अलग होगा। यहाँ पर लेंथ हमको क्या दिया है 10 मीटर, ओके, और पोटेंशियल डिफरेंस डी वी दिया हुआ है 2 वोल्ट। फिर से हम फार्मूला लगाएंगे, फाई इज इक्वल टू वी बाई एल इज इक्वल टू 2/10। तो यहाँ हो जाएगा 0.2 वोल्ट पर मीटर। अगर आपने अपने आंसर में यूनिट नहीं डाला है तो ये पूरा हक बनता है आपके एग्जामिनर का कि वो आपका नंबर काटे। तो आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप अपने एग्जामिनर से ये बोलें कि मैंने सारी चीज़ें सही की हैं, आप मेरा नंबर मत काटिए। और उसका एक ही तरीका है कि आप यूनिट्स प्रॉपरली यूज़ करें। देखिए एल भी मैंने 10 मीटर लिखा, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस भी मैंने 2 वोल्ट लिखा। तो इस तरीके से सारी चीज़ें हैं। फार्मूला से भी आपको मार्क्स मिलता है अगर आपका कैलकुलेशन गलत होता है तब भी। तो जैसे मैथ्स में स्टेप मार्किंग होती है वैसे ही फिज़िक्स में भी स्टेप मार्किंग होती है। आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप ये स्टेप मार्किंग को ध्यान रखें और सारी चीज़ें
सही तरीके से लिखने की कोशिश करें। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर बोल रहा है कि बाय कनेक्टिंग द इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल टू रेजिस्टेंस ऑफ 2, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 20 ओम हो जाता है। इट्स पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजेस फ्रॉम 50 वोल्ट, तो ये हो गया EMF की वैल्यू 50 वोल्ट और V की वैल्यू हो जाती है 40 वोल्ट, और उसके बाद में इंटरनल रेजिस्टेंस R निकालना है। ये हमारा गिवन हो गया। अब एक बार हम थोड़ा सा कंसेप्ट देख लेते हैं जिससे हमको ये चीज़ें समझ में आए। हम लोगों ने देखा था कि एक बैटरी होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और उसके अंदर जो है कुछ केमिकल रिएक्शंस चल रहे होते हैं। इन केमिकल रिएक्शंस के दौरान वहाँ आयंस का मूवमेंट होता है, और जब आयंस जो है वो एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक जो है मूव करते हैं, ऐसे टाइम में आयन के कॉन्सेंट्रेशन, इंटरनल कोलिजन, टेम्परेचर ग्रेडियंट, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स बन जाते हैं जिनके कारण इंटरनल रेजिस्टेंस सरफेस करता है। दूसरी बात हमको पता थी कि EMF के केस में जो है हम इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस को हम सीरीज़ में लेते हैं विद द बैटरी। अब हमको एक बार जो है कंसेप्ट दोबारा जो है रिवाइज करना है, तो हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर हम लोगों ने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R लगाया। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, ये इंटरनल रेजिस्टेंस R, और ये EMF ऑफ द सेल E। अब हम क्या देखेंगे कि इस सर्किट में कोई करंट बहेगा I, और ये I के लिए जो है हम लोग एक्सटर्नल सर्किट के हिसाब से लगा सकते हैं V इज इक्वल टू IR, या फिर I इज इक्वल टू V बाई R। और अगर हम जो है यहाँ पर बैटरी के हिसाब से सोचें तो EMF और यहाँ पर R प्लस R। तो इस तरीके से जब हम लोगों ने कैलकुलेशन किया, जो कि पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको करके दिखाया है, हमारे पास में फार्मूला लास्ट आता है R इज इक्वल टू कैपिटल R, यहाँ पर होता है E बाई V माइनस 1। अब ये E बाई V माइनस 1, इस फार्मूला में हमको सिर्फ वैल्यू प्लग करना है। 2022 का क्वेश्चन है, मतलब बहुत रिसेंटली पूछा है, आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। R की वैल्यू यहाँ पर हो गई 20, E की वैल्यू हो गई 50, V की वैल्यू हो गई 40 और माइनस 1, तो ये 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 20 और 5/4 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 5, और यहाँ पर ऊपर नीचे 4/4 कर लेंगे 1 को, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हो जाएगा 1/4। तो 20/4 पूरा जो है वैल्यू आता है, और इससे हमको 5 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस मिल जाता है। दिस इज़ आवर आंसर। तो आपको जो है ये कंसेप्ट एक बार अगर याद नहीं है तो दोबारा रिवाइज कर लो, न्यूमेरिकल का जो है वैरायटी देख लो, और देख लो कि ये 3 नंबर का एक क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोगों को सिमिलर क्वेश्चन फिर से पूछेगा 2022 में ही, मतलब ये है कि इसको दूसरे सेट में पूछा है। 2022 का एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है 15 ओम हो गया, R कैपिटल R इज इक्वल टू 15 ओम। उसके बाद में E की वैल्यू यहाँ पर हो गई 60 वोल्ट और V की वैल्यू हो गई 50 वोल्ट। हमको स्मॉल r निकालना है, क्वेश्चन मार्क लगाओ और यहाँ पर गिवन लिख दो। तो इससे होगा कि आपको एक्सटर्नल जो है कम से कम, मतलब आपका चेकर एग्जामिनर जो है कुछ नंबर दे देगा। अगली चीज़ हमको लिखना है फार्मूला, और फार्मूला में हम क्या लिखेंगे, फार्मूला में लिखेंगे R इज इक्वल टू कैपिटल R कैपिटल E डिवाइडेड बाई V माइनस 1। अब यहाँ पर वैल्यू प्लग करना है। यहाँ तक आपको 3 में से 2 नंबर मिल चुके हैं। अब आप कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा R इज इक्वल टू 15 और यहाँ हो जाएगा 60 में 50 माइनस 1। अब जो है ये कट जाएगा, इसको हम लोग लिख लेंगे इंटू 5/5 और यहाँ से हो जाएगा R इज इक्वल टू 15 और ये हो जाएगा 6 माइनस 5 मतलब 1/5 और यहाँ से वैल्यू मिल जाती है R की 3 ओम। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। अब जो है नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो भी तीसरे सेट का है 2022 में। क्वेश्चन सेम है, मैं गिवन लिखूँगा R इज इक्वल टू 12 ओम। उसके बाद में E की वैल्यू लिखूँगा 50 वोल्ट, V की वैल्यू लिखूँगा 30 वोल्ट। हमको जो है स्मॉल r निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्वेश्चन मार्क लगा के बॉक्स बनाऊँगा। फिर मैं फार्मूला लिखूँगा, फार्मूला
और इस फॉर्मूला में फिर से हमारे पास r इज इक्वल टू कैपिटल R e बाई स्मॉल e बाई v माइनस 1। आपका काम क्या है, अब कमेंट सेक्शन में ये बताना कि इसका आंसर आप लोगों को क्या मिला। ठीक है, तो आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट। चलिए देखते हैं कि इसका आंसर आप कितनी इफिशिएंटली दे पाते हैं। मैंने दो क्वेश्चंस में इसका मेथड समझाया है, तीसरे क्वेश्चन का आंसर देना बनता है। चलिए आइए बढ़ेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 150 मिली एम्पियर करंट। इमीडिएटली जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ते हैं दोबारा क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश ना करें, आप जो है गिवन वैल्यू डालें। I इज इक्वल टू 150 मिली एम्पियर। हम लोगों ने तुरंत देखा कि मिली जो है ये प्रीफिक्स है, इसको जो है कन्वर्ट करना है, तो हम लिखेंगे 150 इंटू 10⁻³ एम्पियर। अगर आपको ये नहीं पता है कि मिली को 10⁻³ हम लोगों ने क्यों कहा है, तो आप यहाँ पर मीट्रिक प्रीफिक्स वाला जो हमारा वीडियो है चैनल में अपलोडेड है, आप उसको ज़रूर देखें। इसके बाद में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो थ्रू इट इन 20 सेकेंड, तो टी का मान, टी की वैल्यू हो गई, टी की वैल्यू हो गया 20 सेकेंड। फिर हम जो है पहला फार्मूला लगाएंगे Q इज़ इक्वल टू IT। यहाँ से हमको जब Q पता चल जाएगा तो हम दूसरा जो है फार्मूला यूज़ करेंगे Q इज़ इक्वल टू NE, या फिर बोल सकते हैं हम लोग N इज़ इक्वल टू Q बाई E। अगर इसको हम शॉर्ट टर्म में बोलना चाहें, शॉर्ट तरीके से बोलना चाहें, तो N इज़ इक्वल टू हो जाएगा IT डिवाइडेड बाई E। आपको क्या करना है, I करंट है, T टाइम है, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आपको N जो है आंसर मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन भी क्योंकि हम लोगों ने पहले एक डिस्कस किया है और 2016 का ही ये क्वेश्चन है, तो अब आप जो है इसका भी आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हम सीखते हैं और उसके बाद में बाकी सारी चीज़ों के साथ में हम खुद प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि हमारी तैयारी बोर्ड के लिए है और उसके लिए हमको बिल्कुल रेडी रहना है। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ में। अभी तक जो है हम लोगों ने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं और कुल मिला के आपके थ्योरी वाले पेपर में 15 मार्क्स गेन कर चुके हैं। आगे की चीज़ें और भी इंटरेस्टिंग रहेंगी, मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। दोस्तों के साथ में चैनल का लिंक शेयर करें, खुद सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए धन्यवाद।